नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट हम कर रहे थे। 19 टेस्ट हैं, वो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 20 है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं। मोस्टली इन 1250 क्वेश्चन में जो टोटल 25 सेट हैं, आपका मोस्टली करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन करेंगे? 1250। ठीक है, तो 19 वीडियोज़ वो हैं जो टेस्ट हैं वो आपने नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का भी और वीडियोज़ का भी, तो वो सारे आप पहले कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और आप ये मैगजीन फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं, फिर आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। आपका सारा करंट अफेयर, चाहे आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो या एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 20। जूम करके आपको अच्छे से मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया? तो आप सब ने कहा था कि सीधे आंसर बताने हैं, लेकिन कुछ डिटेल के साथ। तो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे उनकी मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा। तो किस कंपनी ने प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है? तो हम बात करें तो ये किसने लॉन्च किया है? अमेजन कंपनी ने। किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन कंपनी है जो, उसने ये लॉन्च किया है। ठीक है, अमेजन कंपनी की जो स्थापना है वो हुई थी 5 जुलाई 1994 को। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी है, आप सब जानते हैं। 5 जुलाई 1994 में जेफ बेजोस जो इसके फाउंडर हैं, सीईओ भी हैं, जेफ बेजोस जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, जेफ बेजोस अमेरिका की एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन। ठीक है, समझ आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा नहीं है? तो वो है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ तो सीएम बनते हैं, आप सब जानते हैं। तो लद्दाख जो अभी नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अभी क्या बने थे? यूटी बने थे। तो अभी हमारे कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना? तो एक पर्सन तो क्या बन सकता है कि लद्दाख है वो यूटी कब बना? तो ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश, धारा 370 हटाई गई थी और इनको क्या है, अलग जो है यूनियन टेरेटरी का जो है अलग से दे दिया। तो अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लद्दाख का जो है एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एलजी कौन है? तो वो है राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम है? राधा कृष्ण माथुर। माथुर, ठीक है, ये इसके क्या है? एलजी हैं। और लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 2। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद, जो शरद अरविंद बोबडे हैं, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? देखिए अभी प्रेजेंट के अंदर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे हैं। तो वो इससे पहले जो है कहाँ के जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? तो वो मध्य प्रदेश के। कहाँ के रह चुके हैं? मध्य प्रदेश न्यायालय के। समझ आ गया आपको? अब मैं बात करूं मध्य प्रदेश के सीएम की, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर की बात करूं तो वो अतिरिक्त प्रभार दे रखा है आनंदीबेन पटेल को। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है ये एरिया के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा राजस्थान है और दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है। पॉपुलेशन में इसका 5वां नंबर आता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नवंबर 2019 में चर्चा में रहा ऑपरेशन माँ किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो माँ है वो चलाया गया नवंबर 2019 के अंदर। ये लापता युवकों की खोज के लिए है। ठीक है, चलिए जैसे हरियाणा में ऑपरेशन मुस्कान चलाया था। अगला है, चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी जमीन पर था? देखिए अयोध्या विवाद हुआ मंदिर और मस्जिद को लेकर, तो इसकी जो टोटल ज़मीन की हम बात करें तो वो कितनी थी जिसको लेकर विवाद था? तो वो थी 2.77 एकड़। ठीक है, तो इतनी भूमि को लेके ये विवाद था। और अयोध्या जो राम मंदिर बनना है उसकी जो नींव है वो कब रखी गई? आपसे पूछ लें तो आप बता दोगे 5 अगस्त
2020 को किसने रखी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो मंदिर है वो कंपनी कौन सी बना रही है? तो L&T लॉरेंसन एंड टर्बो कंपनी है वो इसका निर्माण कर रही है। ठीक है। और क्या पूछ लेंगे, इस मंदिर का डिजाइन किसने, वास्तुकार कौन है? तो इसका जो वास्तुकार है उसका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा इसका डिजाइन तैयार कर रहा है। ठीक है, और ये 3 मंजिला होगा। कितना मंजिला होगा? 3 मंजिला। और इसके जो स्तंभ से होंगे वो होंगे 360। 3.5 ईयर्स में ये बन के तैयार होगा। लगभग 300 करोड़ रुपए इस पे खर्च आएगा। सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, यूपी के अंदर। समझ आ गया आपको? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चले आगे बढ़े। गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का, जो असम राइफल बल है उसको किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसको जो है किस में रखने का प्रस्ताव किया गया है? ITBP में। किस में? ITBP, जो इंडियन तिब्बत इंडो पुलिस है, जो बॉर्डर पुलिस है, जो ITBP, उसके अंदर इसको रखने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। अब बात करते हैं ITBP की। तो ITBP बना था 24 अक्टूबर 1962 को। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैसे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, तो उनके अंडर में आता है। और इसके जो SS देसवाड़ इसके डायरेक्टर हैं, SS देसवाड़। ठीक है, चलिए समझ आ गया आपको ITBP का। आगे बढ़ें। 20वीं पशुधन गणना 2019 कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात गणना की गई है? तो ये जो गणना है ये 7 वर्षों के अंतराल के बाद, कितने? 7 वर्षों के अंतराल के बाद की गई। द टेस्टमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस जो पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? मार्गरेट एटवुड। ठीक है, मार्गरेट एटवुड। तो ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, जो राफेल कहाँ से खरीदे हमने? फ्रांस से। ठीक है, किससे खरीदे हैं? फ्रांस से। और इसकी जो पहली स्क्वाड्रन है वो कहाँ तैनात की गई है? अम्बाड़ा के अंदर, हरियाणा के अंदर इसकी पहली जो है स्क्वाड्रन तैनात की गई है। ठीक है, शिवांगी सिंह कहाँ की बेटी है? ये बिहार की है। ठीक है, कहाँ की है? बिहार, मुजफ्फरनगर। चलिए आगे बढ़ें। भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला? तो भारत ने जो पहला डे नाइट टेस्ट है वो बांग्लादेश के विरुद्ध खेला था। किसके विरुद्ध खेला था? बांग्लादेश। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवान अभियान को शुरू किया है? वो कहाँ किया गया है? इसकी शुरुआत है राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ के जो CM है वो कौन है? अशोक गहलोत है। ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आप सब जानते हैं कि भाजपा के पहले अध्यक्ष तो कौन थे? अमित शाह थे। अब वो गृह मंत्री हैं भारत के। अब कौन है अध्यक्ष? कौन है? JP नड्डा। JP नड्डा जो है अभी BJP के क्या हैं? अध्यक्ष हैं प्रेजेंट के अंदर। चले आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है? 24वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सोमा रॉय को। किसको? सोमा रॉय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। भारत किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है? तो भारत है वो कच्चा जो मटेरियल है, कच्चा तेल है, उसका आयात करता है। किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है? कच्चे तेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में साला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया है। सेकंड, शिक्षकों और कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच सूचना साझा करने के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान किया गया है।
तो एक एवं जो दो कथन दोनों दिए हैं, ये दोनों ही कथन इसमें राइट हैं। ठीक है, तो सी इसमें राइट होगा। चलिए आगे बढ़े, 15 तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, 23 जो 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन जो है यूपी के शहर लखनऊ के अंदर हुआ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और यूपी के अंदर तो यूपी के सीएम हो गए योगी आदित्यनाथ, और दो यहाँ पे डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य हैं। ठीक है, दो डिप्टी सीएम है, आप याद रख लेना। दिनेश शर्मा हो गए एक दूसरे। ठीक है, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। अगला है 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर हम बात करें तो लॉन बॉल्स और साइकिलिंग, ये दोनों को शामिल किया गया है। सी इसमें राइट होगा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो को कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? इसरो ने, तो इसरो आप सब जानते हैं कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। तो इससे उपग्रह की बात कर रहे हैं इसरो का। ठीक है, तो इसरो ने जो है आदित्य नाम का जो है उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन सा? सूर्य अध्ययन के लिए आदित्य नाम का उपग्रह। समझ आ गया आपको? ठीक है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 और के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इन्होंने के सिवन जो इसरो के जो हेड हैं उनको सम्मानित किया, के सिवन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बन गया है? नेत्रहीन मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? मैसूर। ठीक है, चलिए अगला है। सिमोना वाइल्स का संबंध किससे है? कौन से गेम से है? सिमोना वाइल्स किस गेम की खिलाड़ी हैं? तो वो हैं जिम्नास्ट से। ठीक है, ए राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, बिकमिंग किन की कृति है? ये किताब है, ये किन की लिखी हुई है? सलमान रुश्दी की, मिशेल ओबामा, अरुणधति रॉय या फिर शशि थरूर की बात करें तो ये है मिशेल ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा की जो पत्नी है मिशेल ओबामा, उनकी है। डुरंड कप 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ 2-3 बातें आपके माइंड में आती हैं कि एक तो कि डुरंड कप का संबंध किससे है? तो बेटा इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ठीक है, फुटबॉल गेम से इसका संबंध है। और डुरंड कप जो पहली बार 1888 के अंदर ये शुरुआत हुई थी इसकी, डुरंड कप की। आप ये बात भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी? 1888 से। ठीक है, और 2019 में ये जो है केरला ने जीता था। और इसका जो आयोजन की हम बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था? कोलकाता के अंदर। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कोलकाता के अंदर। जीता किसने? केरला ने। ठीक है, चलिए पहली बार 1888 शिमला के अंदर हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो पहली अधिकारी है वो अंशुला कांत, डी राइट होगा, अंशुला कांत को नियुक्त किया गया है। अब बात आ जाती है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की मैं जब बात करता हूँ तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी जुलाई 1994 के अंदर, 1994 के अंदर, वॉशिंगटन DC के अंदर है ये, अमेरिका के अंदर। और इसके जो प्रेजेंट के अंदर जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हो गए, किसके? वर्ल्ड बैंक के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। मुस्लिम महिला जो विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्षों के सजा का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। तो इसकी हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ई व्हीकल्स चार्जर्स पर जीएसटी दर 1 अगस्त 2019 में कर दिया गया। मतलब कितना परसेंट से कितना परसेंट कर दिया, मतलब कुछ घटाया है इसके ऊपर, तो कितना घटा दिया ये बात है। तो 18% से घटाकर ये 5% कर दिया। ठीक है, अगला है इंटरनेट यूज़र की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। तो इंटरनेट यूज़र की हम बात करें तो इसके अंदर जो भारत का स्थान है ऊपर से दूसरा है। कौन सा है? ऊपर से दूसरा स्थान है। चलिए, यूज़र की बात हो रही है यहाँ, स्पीड की बात नहीं हो रही। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो भारत है वो 2027 के अंदर जो है चीन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी 2027 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत के अंदर कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25। समझ आ गया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन 1 से 4 नवंबर के बीच किया गया। कहाँ पर किया गया है ये? तो ये नई दिल्ली के अंदर। सीएम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से। रॉयल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली अब पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो रॉयल सोसाइटी की जो चुने जाने वाली पहला महिला है वो कौन चुनी गई है हम बात करें तो वो चुनी गई गगनदीप कांग। ठीक है, डी राइट होगा। किस राज्य की जनजातियों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए कोनियाक नृत्य प्रदर्शन किया? तो ये जो प्रदर्शन है वो किसने किया? नागालैंड की जो है जनजातियों ने। कहाँ की? नागालैंड। ठीक है, कौन याक नृत्य प्रदर्शन किया था इन्होंने? 33 का सी होगा। 34 की हम बात करें, निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने उस एंजाइम की खोज की जो बैक्टीरिया की कोशिका दीवार को तोड़ने में सक्षम है? तो इसकी हम बात करें तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, सी राइट होगा इसके अंदर। इन्होंने जो इसकी खोज की है। अमेज़न की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? तो किससे? ब्लू मून। ठीक है, ब्लू मून राइट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? तो ये जो है YM देवस्थली समिति है उसकी सिफारिश पर। डी राइट होगा इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों के एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? तो जो ये कारण है हम बात करें तो वो रहता है सड़क दुर्घटना। क्या रहता है? सड़क दुर्घटना। सी इसमें राइट होगा। अब बात आती है विश्व बैंक की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसकी जो स्थापना है वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और WHO के जो अध्यक्ष हैं वो है टेड्रोस अधनोम। क्या नाम है? टेड्रोस अधनोम। ठीक है, ADHA अधनोम। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? तो थर्ड क्या है? अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ठीक है, डी राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे पहले हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी 1961 के अंदर। और जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को, शंकर कुरूप, इसको दिया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब बात ये पूछ रहा है 54वां, तो ये मिला है अमिताभ घोष को। 54वां किसको मिला है? अमिताभ घोष को। ठीक है, लेकिन
फिर 55वां भी दे दिया तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये 55वां किसको मिला है? अकीतम को। अकीतम पूरा नाम है इसका अकीतम अच्युतन नंबूदरी। मलयालम के कवि हैं अकीतम अच्युतम नंबूदरी। उनको जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बहुत सारे इन्होंने जो हैं काव्य लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं, रचनाएं हैं, बहुत सारे जो है इन्होंने इनकी रचनाएं की हैं। जैसे चरित्र काव्य इनका है, खंड काव्य इनका है, कथा काव्य भी इन्होंने लिखा है। 1973 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे, वर्ष 2020 की मिस डीवा किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? एडलिन कैस्टेलिनो, बी राइट होगा। अगला है, भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया। इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो उनका नाम है मेजर अनूप मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड बनाकर पृथ्वी पे लौटी थी? तो पृथ्वी पे क्रिस्टीना कोच है वो कितने दिन का रिकॉर्ड बना के आई है? तो वो बना के है 328 दिन का। कितने दिन का? 328 दिन का। अब बात आती है नासा की। तो नासा आप सब जानते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक जो के नाम से है। और हम बात करें नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई। कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को। नासा के जो हम बात करें अभी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं जिम ब्राइडस्टाइन। ठीक है, जिम ब्राइडस्टाइन, याद रख लेना आप, जिम ब्राइडस्टाइन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला पुलेला गोपीचंद को। पुलेला गोपीचंद, ठीक है, पुलेला गोपीचंद। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय का द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करें तो ये जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो उन्होंने जो है 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व जो स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसके अंदर हम बात करें तो श्रीलंका फर्स्ट पोजीशन पे है। विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया है। यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो तेलंगाना फर्स्ट स्थान पे रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटनों में सतत विकास दर लगाने की घोषणा की है? तो ये भूटान ने की है। ठीक है। अब हमारे 20 टेस्ट हो चुके हैं, 20। तो 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितने? इसमें 50 हैं टोटल क्वेश्चन। तो 1000 क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। तो सारे वीडियोस आप देखें। वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।